हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? जब आपका फूड ब्रेक डाउन हो जाता है स्मॉलर पार्टिकल्स में और जो एनर्जी रिलीज होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन जो होता है वो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, क्योंकि उसमें वो वेरियस एंजाइम्स जो होता है वो पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं अगर हम ब्रीथिंग की बात करते हैं तो ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, एक फिजिकल फिनोमेना है, जिसमें केवल आपका ऑक्सीजन इनटेक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो रिलीज होती है। या इसको हम अदर वर्ड्स में भी ये कह सकते हैं, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीथिंग। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि रेस्पिरेशन जो होता है वो कितने टाइप का होता है और साथ में साथ उनमें क्या बेसिक डिफरेंस है। तो रेस्पिरेशन जो होता है वो आपका बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो अगर आपका फूड जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जा रहा है और एनर्जी रिलीज करता है तो उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर आपका जो फूड है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन नहीं हो रहा और वो एनर्जी रिलीज कर रहा है तो उसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इसीलिए ये पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, वाइल द एनारोबिक रेस्पिरेशन इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम यहाँ पे दूसरे पॉइंट की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि जो आपका ग्लूकोज हो जाता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप होती है ये कॉमन होती है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। आप ये कह सकते हैं कि ये ब्रिज होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो यहाँ पर जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है और जो कर्ब साइकिल होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यहाँ पे पूरा का जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो आपका साइटोप्लाज्म में होता है। कहने का मतलब कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये यहाँ पे 2 प्लेसेस पर टेक प्लेस होती है। एक तो जो है वो आपका पहला साइटोप्लाज्म है और दूसरा जो है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। मगर यहाँ पे जो है वो कंप्लीट आपका जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। आपका जो एरोबिक रेस्पिरेशन, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता है। आपका जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें जो फूड पार्टिकल होता है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है बेटा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो फूड होता है वो आपका ब्रेक डाउन हो जाता है। यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे जो फूड होता है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे हम एनर्जी की बात करें कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में रिलीज होती है और कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में रिलीज होती है। तो जब सॉरी एरोबिक रेस्पिरेशन में जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो वो 38 एटीपी एनर्जी रिलीज करता है। एटीपी की यहाँ पे फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट्स। तो यानी कि जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक करेगा एरोबिक रेस्पिरेशन में तो वो 38 अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगा। एनारोबिक के केस में जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक करता है तो वो 2 एटीपी एनर्जी जो होता है रिलीज करता है। अब यहाँ पे हम एंड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसका जो एंड प्रोडक्ट्स होता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर होता है। बट हम अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे जो इसके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड होते हैं। ये जो ज़्यादातर ये मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स में होता है, मगर ये जो होता है वो आपको सिंपलर फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स में देखने को मिलेगा, जैसे कि ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया और कुछ पैरासिटिक वर्म्स हो गए। तो ये बेसिक डिफरेंस था एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं। ये आपका ग्लूकोज है C6H12O6। ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो आपका साइटोप्लाज्म में होता है और ये आपका ब्रेक डाउन कर जाता है पायरुवेट में। फिर पायरुवेट जो है वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जिसको हम कर्ब साइकिल भी कह रहे हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो इसका जो एंड प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है और 38 अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। यही अभी हमने डिफरेंस बिटवीन में पढ़ा था। अब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन का केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में आपका ग्लूकोज है वो आपका पायरुवेट में टूटेगा। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है यहाँ पे भी ग्लाइकोलाइसिस की फिनोमेना होती है और एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लाइकोलाइसिस होती है। ये दोनों साइटोप्लाज्म में होता है। तो यानी कि जो आपका ग्लाइकोलाइसिस वाला स्टेप है वो कॉमन होता है एरोबिक और एनारोबिक में। यहाँ पर भी पायरुवेट में टूट गया। अब डिफरेंस क्या आता है कि यहाँ तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करके एरोबिक के केस में वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी एनर्जी रिलीज करता है, मगर यहाँ ऑक्सीजन के एब्सेंस में इथाइल अल्कोहल, जिसको हम मिथेनॉल भी कहते हैं, C2H5OH,
ये रिलीज़ होता है, साथ में साथ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होते हैं और आपका 2 एटीपी एनर्जी जो होता है वो रिलीज़ होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा जब हम बहुत ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइज कर लेते हैं तो तो हमारी बॉडी में जो होता है वो आपका लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है पायरूवेट में ब्रेक डाउन कर जाएगा, मसल सेल्स में होता है, और ऑक्सीजन की डिफिशियंसी में जो आपका पायरूवेट है वो लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और 2 एटीपी एनर्जी जो होगी वो रिलीज होगी। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे।